नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं MDU और CRSU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की फॉर BEd सेकेंड ईयर। मैं आपको बता दूं, MDU जो कि रोहतक की यूनिवर्सिटी है और CRSU जो जींद की यूनिवर्सिटी है, ये दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, 100% एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बेसिकली रोहतक जो है वो ओल्ड यूनिवर्सिटी है एंड CRSU के द्वारा जो है रोहतक के ही फाउंडेशन पे इसका जो सिलेबस है वो ही डायरेक्टली उठाया गया है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप देखोगे तो सेम है। जो क्वेश्चन MDU में पूछा जाता है वही CRSU में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स भी एक ही आती है, पेपर भी एक जैसा ही, मतलब एक जैसा हर साल नहीं। जैसे अगर MDU में कोई क्वेश्चन 2023 में पूछा है तो 24 में वो क्वेश्चन CRSU में पूछ लिया, या CRSU में कोई क्वेश्चन 2022 में आया, अब वो MDU में 2025 में आ गया। तो इस प्रकार से ही रहता है। इसलिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, पहला सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। देखो, ये क्वेश्चंस 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी, जिसके ABCD 4 पार्ट्स होते हैं, हर यूनिट से एक एक। फिर आता है क्वेश्चन 2, ठीक है, ये होता है यूनिट 1 से। क्वेश्चन 3 भी होता है यूनिट 1 से। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। ऐसे ही यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन, और हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको रिस्पेक्टिवली करना होता है। तो एक क्वेश्चन की गारंटी मेरी पूरी है कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक आधी यूनिट में ना आए, पर अधिकतर यूनिट में तो दोनों क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और आज से नहीं, हर साल ये क्वेश्चंस वर्क करते हैं। सो आप सभी फर्स्ट ईयर से भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी ये आपको पता होगा। थोड़ा आज फर्स्ट हमारी ये क्लास है तो इसलिए ये सब आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगली बार से। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, देखो, क्वेश्चंस का PDF फ्री है, हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल ऐप का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। अगर आंसर का PDF चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप या हिंदी के, दोनों का अलग अलग PDF है, अलग अलग लिंक है। तो आप जिस भी मीडियम में लेना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। प्राइस जो है 110 रुपीज़ शो करेगा, लास्ट में आपको 15 रुपीज़ भी ऐड होंगे। ठीक है, टोटल 125 रुपये का पर सब्जेक्ट का PDF रहेगा। क्लियर है? 100 चाहे कहीं से ही परचेस करो, 125 रुपये का, चाहे हमारी मोबाइल ऐप से लेते हो आप। मोबाइल ऐप पे क्या होगा, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ लेना पड़ेगा। वेबसाइट से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जैसे किसी को सिर्फ नॉलेज करिकुलम चाहिए, पहले देखना है पेपर में आता है या नहीं, फिर एक एक करके लेना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट से ले लो, या हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ के आप PDFs ले सकते हैं। और ये है क्रैश कोर्स। मैं हमेशा PDF के साथ बोलती हूँ, क्रैश कोर्स आपने एनरोल करना ही करना है। देखो, 6 कॉमन सब्जेक्ट्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आपका हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से कोई एक होगा। ये 7 सब्जेक्ट्स आपके इस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है और मात्र 1200 रुपये का क्रैश कोर्स है। ये सातों के सातों सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में डले हुए हैं, सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बैच अभी ऑन गोइंग है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, बैच ऑन गोइंग है, तो आप इसके अंदर एनरोल करो। प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF, ये 2 चीज़ें अगर आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, आप अगर रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाए, कॉलेज जाके सिर्फ पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, रेगुलर क्लास नहीं ले पाए हो, आप वर्किंग हो, BEd कर रहे हो, या आप हाउसवाइफ हैं, BEd कर रहे हैं, या आप किसी एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हैं और साइड बाय साइड BEd कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में
क्लियर करना चाहते हो कि ठीक ठाक नंबर के साथ या एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर लो, तो देखो ये क्रैश कोर्स और प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PDF, दो चीज़ें मेरी साइड से आपको सजेस्टेड रहेंगी। आई होप क्लियर है कि एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है। क्लासेस से वो टॉपिक समझो जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। एक टॉपिक पे अगर आपको समझने में 2 घंटे लगते हैं ना, या 1 घंटा मान लो, कोई थ्योरी पढ़ रहे हो आप, क्लास से आपको वो थ्योरी 10 से 15 मिनट में समझ आ जाएगी। टाइम बचा सकते हो आप अपना, आसानी से समझ सकते हो। तो वो दिमाग में जो दर्द होने लगता है ना, यार ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, वो काम यहाँ पे आसान हो जाता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्रैश कोर्स या PDF, मैं हमेशा बोलती हूँ दोनों। दोनों के पीछे बोलने का क्या लॉजिक है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओरिएंटेशन हमारा हो गया है एंड आई विश यू कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अच्छी स्ट्रैटेजी उसके लिए प्रिपेयर करिए। ये डिग्री लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, तो यही मौका है, जितनी अच्छी परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हो करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक कंफर्म क्वेश्चन जो हर साल आता है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है। जैसे सिर्फ पूछ लिया व्हाट इज नॉलेज, नोइंग नहीं पूछा, और साथ में मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज पूछ लिया, सोर्सेज भी नहीं पूछा। तो ऐसे थोड़ा ट्विस्ट तो होगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, थोड़ा ट्विस्ट होगा पर आएगा यहीं से। ठीक है, सिर्फ ये करो, ये नॉलेज, नोइंग, सोर्सेज और मेथड्स एक्वायरिंग। क्लियर। ज्ञान और जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत एवं ज्ञान प्राप्ति की विधि का वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल ऑफ नोवर एंड नोन इन द नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की सापेक्ष भूमिकाओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ संख्या इन इंडियन फिलॉसफी। देखो संख्या बोलो या सांख्या भी कई लोग बोल देते हैं, होता ये संख्या ये एन वाला, तो ये एक ही है। क्वेश्चन में कई बार संख्या या सांख्या लिखा दिखेगा, जब जो टीचर बनाता है, देखो जिसने जो स्पेलिंग लर्न कर रखी है उस नाम से इसको डाल देता है, पर है दोनों एक ही। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में हुआ है, एक आधा मतलब शब्द को दूसरे नाम से वो हो गया, पूछ लिया। आपके भी 2 नाम होंगे, एक घर वाला नाम होता है सबका, जैसे बिट्टू हो गया, और एक नाम होता है मेन, जैसे उस बंदे का नाम हो गया राकेश। तो 2 नाम ऐसे होना लाजमी होता है, तो वही है यहाँ पे संख्या और सांख्या। ठीक है, चलो, बहुत बार आया प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या क्या अर्थ है, भारतीय दर्शन में सांख्य के योगदान की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। यहाँ से कोई 1 या 2 पूछे जाएंगे। कई बार सिर्फ 16 नंबर में भी ये आ सकता है, जैसे सिर्फ बिलीफ और ट्रुथ, विश्वास और सत्य पूछ लिया 16 नंबर में। और कई बार क्या होता है कि 16 नंबर का पार्ट A और B 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 और 8 नंबर में। रीजन एंड एनालिसिस यानी कि कारण एवं विश्लेषण, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सूचना और ज्ञान, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप ज्ञान एवं संबंध के ठोस एवं निरपेक्ष तथ्य। क्लियर। 5वें प्रश्न पे बढ़ेंगे, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखो ये क्वेश्चन 2 ये वाला और ये वाला क्वेश्चन 5, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और यहाँ से है एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर है, ये तो हो गया सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन करें। फिर है प्रैग्मेटिज्म पे क्वेश्चन, यानी कि व्यवहारिकता, इसके टाइप्स, प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप क्या है प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन में, ये पूछा है।
व्यावहारिकता के प्रकार, सिद्धांत और व्यावहारिकता और शिक्षा के बीच संबंध। 7वां प्रश्न है आइडियलिज्म पे, 8वां है नेचुरलिज्म पे। ठीक है, तीनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, कई बार दो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है ये बताओ। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म, डिस्क्राइब द टाइप्स, प्रिंसिपल एंड एजुकेशन ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद के प्रकार, सिद्धांतों एवं शिक्षा का वर्णन कीजिए। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में डिवाइडेड। बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के आधार, घटक एवं पाठ्यचर्या, कंपोनेंट्स एंड करिकुलम। इसके बाद है वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। मैंने बहुत अच्छे से ये वाला आंसर्स पीडीएफ में दिया है। प्रॉपरली देखो, हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करने हैं, हर क्वेश्चन में, हर आंसर में पॉइंट वाइज पैराग्राफ आंसर लिखना ही नहीं है। जहाँ पैराग्राफ में लिखा वहाँ आधे नंबर तो वैसे ही कट गए। 16 में से 8 तो मतलब 8 में से लगा लेना, अब आपने कितना लिखा उस हिसाब से 5-6 नंबर मिलेंगे। तो पॉइंट वाइज ही लिखना आंसर, पैराग्राफ फॉर्म में कभी नहीं लिखना। हेडिंग्स को हाईलाइट करना है और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है इजी लैंग्वेज में। तो मैंने जो आंसर्स आपको दिए हैं वो इसी तरीके से दिए हैं। एक दिन में भी आप सिलेबस कर लोगे उससे, अगर आपने 4 से 5 घंटे उस पीडीएफ को दे दिए तो। जो कर रहे हो वो अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग यूनिट है करिकुलम वाली। पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक विभिन्न घटकों के पर चर्चा करें। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार साथ में पूछ लेता है करिकुलम क्या होता है और फिर पूछ लेगा फैक्टर्स बताओ अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। मीनिंग पूछ के साथ में ऐसे थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। 12वां प्रश्न है करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स कैसे इंटर रिलेटेड है और डिफरेंट फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स बताने हैं ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखो, करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरा पढ़ना है आपको। करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें आपस में कैसे संबंधित हैं, पाठ्यचर्या निर्माण में के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी, पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी कभी आता है कभी नहीं, तो 50-50% है इसके चांसेस। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। देखो, ये तो हो गए 16 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न। नहीं, अभी और हैं, यहाँ से शुरू होंगे। चलिए, ये भी 16 मार्क्स का ही है। ये डिवाइडेड है 8 और 8 मार्क्स में। 2 आएंगे कोई यहाँ से, डिसिप्लिन सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन में से एनी 2 विल बी आस्क्ड इन 16 मार्क्स। अगर 16 में नहीं आता तो 4 मार्क्स में भी इनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, बट आएगा ज़रूर। फिर है क्लासिफिकेशंस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, पाठ्यक्रम डिज़ाइन के वर्गीकरण पर चर्चा करें। एक ये क्वेश्चन ना, देखो, एमडीयू और सीआरएसयू यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटीज़ भी फॉलो करती है। ठीक है, तो मैं बता दूं ये एमडीयू और सीआरएसयू का फेवरेट क्वेश्चंस है कल्चर पे। जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी एमडीयू को फॉलो करती है, पर कल्चर वाला क्वेश्चन इतना मतलब पूछा जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पूछा जाता, बट एक फेवरेट क्वेश्चन नहीं है इतना ज़्यादा। गुरुग्राम का तो खैर है, बट आईजीयूडी, क्रस्टिन का नहीं है। कल्चर वाला क्वेश्चन एमडीयू सीआरएसयू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दोनों के प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो कल्चर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और अगर ये 16 नंबर में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा, पर कल्चर जनरली आता ज़रूर है। तो संस्कृति, इसका अर्थ और परिभाषा आपको करनी ही करनी है। अब ये 16 नंबर के हिसाब से 16 महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो चुन के हैं बिल्कुल 16 नंबर के हिसाब से 16 क्वेश्चन। अब जो 4 नंबर में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं वो देखेंगे, पर ऐसा नहीं है ये 16 नंबर के क्वेश्चन है
तो भैया 4 नंबर में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल 4 मार्क्स में भी ये आ जाते हैं, पर टुकड़ा आ जाएगा। जैसे सिर्फ कल्चर पूछ लिया मीनिंग, तो वो 4 नंबर में दे दिया आपको। तो ऐसे 4 मार्क्स में 16 नंबर वाले ही क्वेश्चन आएंगे, पर एक टुकड़ा एज अ पार्ट पूछ लिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। एक्सटेंटियलिज्म, नीड अस्तित्ववाद है ये। और फिर है नीड ऑफ करिकुलम चेंज, पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत। यूनिवर्सल एंड लोकल नॉलेज, सार्वभौमिक और स्थानीय ज्ञान। देखो सिलेबस में ना ये यूनिवर्सल को यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो वो सिलेबस में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर है करिकुलम एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में पाठ्यचर्या। रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच संबंध। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे इस क्रैश कोर्स में, अगर आप आसानी से लेक्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो। और इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। मैं एक सब्जेक्ट के लिए ना हमेशा फोर्स करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि लो फर्स्ट पेपर के लिए ही, बाकियों के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। जिसने एक बार ले लिया वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपने आप लेता है, गारंटीड। क्योंकि चीज़ें देखने से समझ आती हैं कि कितनी आसान है। अब कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जितना मर्जी समझा लो उनको समझ नहीं आएगा। उनने तो भाई हमने बुक्स खरीद ली 1200, 1300, 2000 की, तो वो पैसे बर्बाद नहीं जाने चाहिए, हम तो बुक से ही पढ़ेंगे। बेटा आप बुक से पढ़ोगे 70% लाओगे, आप नोट से पढ़ोगे, अगर आप 70% लाने वाले बच्चे हो ना, आप 80% पे अपने आप पहुंच जाओगे नोट से। तो ये 10% का जो गैप है वो बड़ा, या ये खर्चा बड़ा जो आप नोट्स पे अलग से करोगे। और पढ़ाई पे कभी खर्चा नहीं होता, हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। इस डिग्री से आप जीवन भर फिर कमा के भी खाओगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे हो पूरे साल भर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको भी क्लासेस देते हैं, तो वो रेगुलर क्लास जाके अपना कोर्स करते हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं अपना। और उनको हम नहीं बोलते कि भाई आप पीडीएफ से ही पढ़ो, क्योंकि वो क्लासेस में अपने नोट्स खुद बना लेते हैं। तो नोट्स खुद से बनाइए, उनकी स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही है, अपना बुक से नोट्स बना रहे हैं और अपना एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज कर रहे हैं। पर एग्ज़ाम टाइम पे ही बुक्स खोल रहे हो और सीधा वहीं से पढ़ रहे हो, तो भैया धन्य हो फिर तो आप। बुक्स आर मेंट फॉर फुल ईयर, वो डिज़ाइंड ही इस तरीके से होती है कि एक एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम की प्रणाली से 2 दिन में बुक से कोर्स कवर नहीं होता है, फिर रीअपियर लगती है, फिर लास्ट में स्टूडेंट्स मैम रीअपियर लग गई, कुछ करा दो, ये वो। बाद में देखो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछतावे होवत क्या। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, आज ही अपनी स्टडी अच्छी करो, अच्छे से कवर करो। ये नहीं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उठा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ो, आज से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो अपना। 5 सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर में, यहाँ 7 सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद प्रैक्टिकल भी, जो डेमो वाला प्रैक्टिकल आपका होगा वो भी टफ रहता है थोड़ा सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर आसानी से निकल जाता है MDU CRSU में, सेकेंड ईयर है ना धक्का दे दे के निकालना पड़ता है, मेहनत है इस ईयर में। तो डोंट टेक लाइटली, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। कुछ समझ नहीं आता है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। आस्क योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारी मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।